स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 12 ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए है। आज आपका केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनी है, पूरा कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में वर्कशीट के ज़रिए समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमारे आसपास जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं वो 3 फॉर्म्स में आपको नजर आते हैं, आइदर एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। एलिमेंट क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। कंपाउंड क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसमें एक ही तरह के एटम हो। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही तरह के सिमिलर टाइप ऑफ एटम होंगे तो ये हम क्या बोलेंगे, ये एक एलिमेंट है। ठीक है। और एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बनता है हमारा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से हमारा कंपाउंड बनता है जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, रेशो में होता है। इसके बाद मिक्सचर, किसी भी चीज़ को अगर हम सडनली मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर है। लाइक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, वाटर और मिल्क इज अ मिक्सचर। ये सारे हमारे क्या हैं? मिक्सचर हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। देयर आर 118 एलिमेंट नोन टू अस। हम जो एलिमेंट्स को जानते हैं उसमें से 118 एलिमेंट्स को हम जानते हैं। एंड ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और इन सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा नहीं है कि सबकी सेम प्रॉपर्टी हो। 118 एलिमेंट में हर एलिमेंट की अलग और यूनिक प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आउट ऑफ 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। 118 एलिमेंट्स की जिनकी बात की जा रही है उसमें से केवल 98 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, मतलब हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपके जितने भी बच गए वो सारे कैसे हैं? मैन मेड एलिमेंट हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए हैं। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो हमने समझ लिया एलिमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या ज़रूरत है हमें इसे पीरियोडिकली क्लासीफाई करने की? एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे वुड बी स्टडीड ईजली एंड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर हम इसको अच्छे से क्लासीफाई कर देते हैं तो हम इसे इजीली स्टडी कर सकते हैं और इजीली इनको समझ भी सकते हैं। जैसे कि मैं क्या बताऊं, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपका स्कूल कैसे अरेंज किया जाता है। आपका स्कूल, अगर ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ए है, ये एग्जांपल बी है। ये क्या है? ये स्कूल 1 है, ये स्कूल 2 है। स्कूल 1 कैसा है? ए स्कूल आपका कैसा है? जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और वो जाते हैं और वो सारे एक साथ बैठ जाते हैं और वो पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि कोई क्लास है, कौन सी क्लास है, क्या सिलेबस है, कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं है। ये स्कूल ए है। दूसरा स्कूल ऐसा है जहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है कि ये 4 कमरे हैं, इस 4 कमरों में यहाँ इस पहले कमरे में इस एज ग्रुप के लोग बैठेंगे, दूसरे कमरे में इस एज ग्रुप के, तीसरे में इस एज ग्रुप के, चौथे में इस एज ग्रुप पे। यानी यहाँ पे 10 साल तक के बच्चे बैठेंगे, यहाँ पे 15 साल तक के बच्चे बैठेंगे और यहाँ पे 15 साल से ऊपर के। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, क्लास होता है, टीचर होती है, सब कुछ डिफाइन होता है, तो इजी होता है स्टडी। आपको 9th क्लास में जाना है तो कैसे मेंशन होगा कि 9th, उसके बाद और भी मेंशन होगा कि 9th ए में जाना है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टडी करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ये एक तरह के हैं, ये एलिमेंट्स हो गए कुछ, ये एक तरह के हैं, इसके बाद भी हम इनमें डिफाइन कर देते हैं तो हमें स्टडी करना आसान है। अगर अमेरिका का एक साइंटिस्ट है वो भी इन्हीं एलिमेंट को सेम पढ़ेगा और इंडिया का जो साइंटिस्ट है वो भी इन एलिमेंट्स को सेम ही स्टडी करेगा। तो इस तरीके से हमें स्टडी करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है और किसी को बताना भी आसान हो जाता है। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड द ग्रुप देन नॉन एलिमेंट्स इन मेटल एंड नॉन मेटल। स्टार्टिंग में जब कोशिश की गई इन्हें
आइडेंटिफाई करने की और इन्हें क्लासीफाई करने की, हम किस तरीके से बांटें। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में इसे क्लासीफाई कर लिया गया, बहुत टाइम लगा। सबसे पहले कैसे क्लासीफाई किया, मेटल और नॉन मेटल, जो आप जानते हैं धातु और आधा धातु, ठीक है, और पहले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है मेटल नॉन मेटल के बारे में। तो बांट दिया कि ये मेटल्स होंगे, ये नॉन मेटल होंगे, ये, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन हो गया। 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए केवल मेटल नॉन मेटल में बांट के तो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग है। लेटर फर्दर क्लासिफाइड ट्राई आउट नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जानते गए, मतलब साइंटिस्ट स्टडी करते गए और भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो जानने लगे, तो धीरे धीरे कोशिश की गई न्यू तरीके से क्लासीफाई करने की। उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं जिन पे स्टडी की गई, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉबरेन ट्रेंड की। डॉबरेन ट्रेड क्या था, ये डॉबरेन साइंटिस्ट थे। इन द ईयर 1817 डॉबरेन अ जर्मन केमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप। ये एक मतलब केमिस्ट थे, केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो ये एक केमिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की 1817 में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। इन्होंने एक नया तरीका निकाला। व्हेन एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic masses, group of 3 elements have similar chemical property were obtained। इन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को लिया, यानी 3 एलिमेंट्स को लिया और उनको ऐसे अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, जो उनका वेट होता है, जो हमारे एलिमेंट का मास होता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया और 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट of the triad was roughly average the atomic mass of other 2 elements। और इन्होंने क्या प्रॉपर्टी दी कि इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और बोला कि देखिए ये हमने जो अरेंज किया है मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, और इसका जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, यानी जो मिड एलिमेंट होगा, उसका मास सिमिलर होगा एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल कि जो मिड वाला एलिमेंट है, इसका जो मास है वो 20 है, तो आप जब फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट को जोड़ो तो उसका एवरेज मास कितना निकलना चाहिए, 20। लाइक इसका हो गया 15, इसका हो गया 10, इसका हो गया 20, और आप दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करो तो इसका एवरेज मास कितना होना चाहिए, मिड वाले के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने एक लॉ दिया। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक ग्रुप है, ठीक है, डॉबरेन ट्रेड का, विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस, जहाँ पे लिथियम का मास कितना है 6.9 एंड द सोडियम का मास कितना है 23 और हमारा पोटेशियम का मास है 39, और एवरेज मास ऑफ एटॉमिक मास लिथियम एंड पोटेशियम का कितना हो जाएगा 22। दिस इज, तो ये रफली हमारा कितना हो जाएगा, तो ये रफली हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी कि विच इज़ रफली टू इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के एटॉमिक मास के रफली बराबर हो जाएगा। तो ये कहता था इनका डॉबरेन का हमारा जो लॉ था वो ये कहता था 3 एलिमेंट्स का। बट जो ये लॉ था ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन मतलब इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, डॉबरेन could identify only 3 traits from the element known at the time। वो केवल 3 एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे एट द टाइम। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था उसे यूजफुल नहीं पाया गया, क्योंकि एट द टाइम ये 3 ही एलिमेंट्स को कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा एलिमेंट पे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स छूट गए, कुछ ही एलिमेंट्स को ये कर पाए थे और ये सही नहीं ठहरा गया, मतलब यूज़फुल नहीं रहा, तो इसको छोड़ दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं था, पर इन्होंने कोशिश अच्छी की थी। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स, जिसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है।
न्यूलैंड हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नए तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया, अराउंड 56 एलिमेंट को स्टडी किया। न्यूलैंड अरेंज्ड देन नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब इन्होंने भी क्या किया कि जो हमारे एलिमेंट्स को अरेंज किया वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, बट इन्होंने क्या किया, and found the properties of every eighth element is similar to that of the first element। इन्होंने बोला कि अरेंज कैसे किया, 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया और क्या किया कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी 8th एलिमेंट से, यानी जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी 8th से, फिर जो 8th नंबर का है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी जो 16th नंबर पे होगा। इस तरीके से इन्होंने एक नियम बनाया, मतलब इस तरीके से इन्होंने रिजल्ट दिया स्टडी करके। एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, ठीक है। ही कंपेयर दिस टू ऑक्टेट फाउंड इन द म्यूजिक, और इन्होंने इसको नाम क्या दिया, ऑक्टेट नाम दिया, और इसको कंपेयर किया हमारे म्यूजिक सिस्टम से जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम होता है, एंड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसलिए इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा गया। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। ये कहा गया कि जो लिथियम है, देखिए लिथियम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम इज द एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, और जो हमारा सोडियम होता है इसका 11 होता है, तो ये इसका क्या होता है, 8th एलिमेंट होता है। तो 8th एलिमेंट में इन्होंने कहा कि सेम प्रॉपर्टी होगी, और इसे कैसे कंपेयर किया, इसे कंपेयर किया गया सरगम से। सरगम क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा से शुरू होता है और जो 8th स्वर होता है वो भी क्या होता है, सा होता है। तो उसी से कंपेयर किया कि जिस तरीके से जब सरगम शुरू होती है, सा से शुरू होती है और शा पे खत्म होती है, उसका सेम प्रॉपर्टी है, वैसे ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी 8th एलिमेंट से। और इस तरीके से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे देखिए इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन लिथियम, तो इन्होंने कहा कि देखिए हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी उसका 8th एलिमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से। फिर इधर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, सिलिकॉन से। क्लोरीन की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, यह मिलेगी आयरन से। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, साथ में इन्होंने कुछ गैप्स भी रखे जो एलिमेंट्स नहीं थे उस वक्त, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके लिए इन्होंने थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्होंने स्टडी किया काफ़ी अच्छे से। पर जो न्यूलैंड्स का लॉ था इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी उसे देख लेते हैं। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये केवल हमारा कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था फॉर लाइटर एलिमेंट्स, यानी कि कुछ ही एलिमेंट्स तक ये काम कर पाया, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट किया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किया था। प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ एक ऑक्टेट, जो नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कवर की गई वो इनके लॉ में फिट नहीं बैठी। इसके बाद अगर बात करें टू द एलिमेंट ऑफ द टेबल, न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट टुगेदर इन 1 स्लॉट। कई जगह पे इन्होंने क्या किया था, एक ही स्लॉट पे 2 एलिमेंट्स को रख दिया था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि 2 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी ड्रॉबैक थी। एंड द 2 कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक ही जगह पे आपने 2 एलिमेंट्स को रख दिया जिनकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और फ्यूचर में कई एलिमेंट्स आगे डिस्कवर हुए जो इसमें फिट नहीं बैठ सकते थे इनके लॉ में, तो ये इनकी लिमिटेशंस थी। आगे फिर और किस तरीके से स्टडी होती है, किस तरीके से नए लॉ आते हैं और जो फिट बैठते हैं, और किस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो बनी है उसके पीछे कौन से साइंटिस्ट का जो स्टडी था वो काम करता है, वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में समझेंगे। इससे पहले आज देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। आज आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने 2 लॉ पढ़े। अकॉर्डिंग टू दीज 2 लॉ, व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द 3 एलिमेंट दैट शो डॉब्रेन ट्रेड। आपको 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो डॉब्रेन ट्रेड शो कर रहे हो। अभी ऊपर हमने पढ़ा था, किसी भी 3 के नाम बता सकते हैं। थर्ड में आपको ट्रू फॉल्स पूछा है। न्यूलैंड डिवाइड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो एंड ऑफ 8 एलिमेंट ईच, ठीक है।
is true or false. And the fourth question, write down the two drawback of न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। न्यूलैंड के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी, वो बतानी है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कैन यू फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स क्लासिफाइड एज डॉबरेन ट्रेड। डॉबरेन ट्रेड में क्या ये एलिमेंट्स क्लासीफाई होते हैं, आपको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दे रखा है और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। लेट्स गेट कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो आप लिखेंगे इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली एंड टू नो इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस, देयरफॉर दैट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टी। हमें एक एक एलिमेंट को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको पता है 118 एलिमेंट आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी 150 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो चुके हैं, तो इंडिविजुअली उन्हें स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम उन्हें ग्रुप में अरेंज करते हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें समझना और स्टडी करना अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी आसान होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट डाउन द 3 एलिमेंट्स दैट शो डोबरेन ट्रेड। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर 3 एलिमेंट दैट शो डोबरेन ट्रेड। कुछ ही एलिमेंट्स पे उन्होंने किया है, जिसमें से ये बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 1 और 2 इसका आंसर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है न्यूलैंड डिवाइड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8 एलिमेंट्स। ये बोल रहे हैं कि जो न्यूलैंड हैं उन्होंने 8 एलिमेंट्स को डिवाइड किया है हर रो में, तो ये ट्रू है या फॉल्स। तो दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज न्यूलैंड डिवाइड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 7 एलिमेंट्स। उन्हें जो रो बनाई है वो तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लेकिन हर रो में उन्होंने 7 रखे हैं। 1 2 3 4 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स रखे हैं। ये कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मिलेगी, लेकिन एक रो में एलिमेंट्स कितने हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो 7 है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इनके 2 ड्रॉबैक बताने हैं, तो आप लिखेंगे न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट नोन। 56 एलिमेंट तक ही, मतलब उन्होंने कैल्शियम तक ही इसको जस्टिफाई किया था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। कैल्शियम के बाद ये आगे काम नहीं कर पाया। ओनली 56 एलिमेंट वर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड, बट लेटर सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। और इसके बाद बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो उस टेबल में फिट नहीं बैठ सकते थे जो न्यूलैंड ने दी थी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 और 4। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट पूछे हैं। कैन यू फॉलोइंग ग्रुप फॉलोइंग क्लासिफाइड डोबरेन ट्रेड। पहला में आपको बोला है सोडियम, सिलिकॉन और आपको क्लोरीन दे रखा है, और दूसरे में क्या दे रखा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम। इसमें बताना है कौन सा शो करेगा। पहला क्या हो जाएगा? नो फर्स्ट में। क्यों? This is because the element of sodium, silicon and the chlorine do not have similar property even though atomic mass of middle element silicon is almost equal to the average atomic mass of the first element sodium and the third element chlorine। कि according to अगर हम डोबरेन ट्रेड से देखें तो वहाँ से तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता है कि जो थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास है वो इक्वल है फर्स्ट और सेकेंड के, मिडल एलिमेंट का जो मास है एवरेज वो बराबर है फर्स्ट और थर्ड के। लेकिन आज के टाइम में अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो ये प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, मतलब यहाँ पे डोबरेन ट्रेड जो क्या है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बी जो है, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम का एग्जांपल दिया है, तो ये होगा यस। दिस इज बिकॉज द एलिमेंट ऑफ BE, MG, CA हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट मैग्नीशियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट कैल्शियम। तो ये जस्टिफाई कर रहा है और ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दोनों का यस और नो भी बताना है और रीज़न भी बताना है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करके वहाँ से आंसर्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 43 साइंस की कंप्लीट सॉल्व कर ली है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेंशन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।